وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। बड़ा खूबसूरत जलसा आगाज़ में सुनने वाले सामईन ज़मीर से ज़िंदा पेशानी चमकती हुई दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये मीडिया वाले जल्दी से सेटिंग करके आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह सामईन सरतापा सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि मैं दिल से सुना रहा हूँ, आप दिल से सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। चंद सवाल हैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, बूढ़ा पीछे है जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को रोक करके पूछा कि ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहा मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या पैगाम दिया उस जवान को? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जवान नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कोई गुनाह तो नहीं हुआ? कितना बड़ा गुनाह हुआ? उसने कहा ज़मीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। नबी ने तसल्ली दी। वो तसल्ली क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? राबिया की मजलिस में ये बहस हुई है, अफजल कौन है, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? ये आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सो करके सुनने की गलती मत कीजिएगा वरना हम भी आपको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जवान आगे आगे चल रहा है, बूढ़ा पीछे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? क्या ये मेरा बाप है? का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना।
अगर ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे, तो अपने बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। सर पर हाथ रख करके जवान बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कहा कितना बड़ा गुनाह है? कहा आसमान से भी बड़ा, ज़मीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। कहा 1 मिनट में छोटा हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा। कहा जल्दी से जाओ, माँ बाप के पाँव पकड़ो, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हें अपने माँ बाप का मकाम मालूम नहीं, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है। अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुनाह की माफ़ी के लिए हाथ उठाएंगे, जो गुनाह अर्श से बड़ा है, खुदा मेहरबान होगा, छोटा हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। मजलिस में बहस हो रही है, औरत अफजल है या मर्द अफजल है? मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? औरत बढ़ करके है या मर्द बढ़ करके है? मर्द के वकील ने कहा मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, इसलिए औरत से बढ़ करके मर्द है। राबिया ने कहा ये बात सही है कि औरत से बढ़ करके मर्द है, मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि नबी तक को औरत ही जन्म दिया करती है, औरत ही के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के दिल से खिदमत करेंगे, अल्लाह 3 चीज़ों में इजाफ़ा करेगा। बुखारी की हदीस है, उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा और तंदुरुस्ती को भी बढ़ा देगा। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बहुत सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं, ये दलील है कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पहली फुर्सत में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान किए। पहला एहसान किया, इंसान बनाया, अगर जानवर बना देता, बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह का पहला एहसान। दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने इस्लाम के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा करके मुसलमान बना दिया, ये अल्लाह का एहसान है, दूसरा एहसान है। और फिर किसी और नबी की उम्मत में नहीं, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये तीसरा एहसान। हम जब खाना खाते हैं तो एक खाने पर अल्लाह के 6 एहसान। जब खाना खाने का वक्त होता है तो भूख लगती है, ये जो भूख लगी है ये अल्लाह का पहला एहसान। इज्जत से खाना मिल गया, ये दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये तीसरा एहसान। वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, ये 5वां एहसान। और परदेश में नहीं, अपने घर में खाना खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं, आखिरी एहसान। एक रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए, फिर रोटी तैयार हुई। जानते पहला कौन है, आखिरी कौन है? मीकाईल अलैहिस्सलाम पहला कारीगर है, जिसने पानी को ख़जाने से खींचा और हम तक पहुंचाया। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते हैं, बम्बई में बादल था, उसको खींच करके कटिहार में ले आए। दूसरे कारीगर चांद और सूरज सितारे, फिर हमारे जानवर और ट्रैक्टर,
उसके बाद आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाया। इसलिए जब रोटी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह, जब भूख मिट जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने मैं करने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिस आदमी को अपनी बीवी है, यह आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिस आदमी को अपना घर है, किराए का घर नहीं, यह आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। जिस आदमी को गाड़ी घोड़ा है, यह बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? अपने आप से परेशान है, वक्त से पहले मांगता है, किस्मत से ज़्यादा मांगता है, दूसरे की दौलत पर नज़र रखता है, बादशाह होकर के भी परेशान है। छींक आई, नबी की मजलिस में एक सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। दूसरे आदमी को छींक आई, आप खामोश रहे, कोई दुआ नहीं दी। उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा क्या गुनाह, मुझे छींक आई, आपने दुआ नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको छींक आई, उसने खुदा को याद रखा, इसलिए मैंने भी दुआ में उसे याद रखा। तुमको जब छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। इब्लीस फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, बारिश करा दो। तो फिरौन फंस गया, मैं झूठा खुदा हूँ, बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हो जाऊँ। इब्लीस से बोला यार मैं झूठा खुदा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊँगा, बारिश करा दे। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहाँ से जम करके पेशाब करो। बारिश हो गई, इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा, बारिश हुई थी। तो फिरौन बोला बारिश तो हुई थी लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ने बारिश हुई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की नेमत खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेंगे। हाथ उठाइए, मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। 3 मिनट का पैगाम, बड़े खूबसूरत सामईन, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूबसूरत बनाए। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। 3 लाख जादूगर आए। जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए ऊंट पर लेकर के आए, उस ऊंट की तादाद कितनी थी? 3000। 3000 ऊंट पर सामान जादू, और जादूगर 3 लाख। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए हार गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत मूसा ने पूछा मालिक ये तो मेरा दुश्मन था, मेरा मुखालिफ था, कलमा पढ़कर मुआफिक कैसे हो गया, मुसलमान कैसे हो गया? खुदा की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, तुम्हारी लाठी लेकर के तुम्हारी नकल उतार रहे थे। जो नबी का कुर्ता पहने, जो नबी की दाढ़ी रखे, जो नबी का बाल रखे, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया। ऐसे नकल करने वाले लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाए, इसलिए मैंने इनको हिदायत दी, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब इंतकाल कर गए। उन्होंने ऐलान किया था इसी हिंदुस्तान में, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी आ गए, कहा कि डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ, आप मुसलमान हो जाइए। कहा आप मुसलमान नहीं बनूंगा।
कहा अभी तो आपने ऐलान किया था मुसलमान बन रहा हूँ, और मैं जब आया कलमा पढ़ाने के लिए तो आप कहते हैं कि मुसलमान नहीं बनूंगा, बात क्या है? कहा मौलाना जाने दीजिए, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से मुसलमान लगते हैं, आप दाढ़ी से मुसलमान लगते हैं, आप शक्ल से मुसलमान लगते हैं, इसलिए मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके मज़हब का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा इसलिए कि मुझे 80% हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो चर्च है, इस चर्च में मुरीद आया पादरी के पास, तो उससे पादरी ने पूछा तुम्हारी दाढ़ी की उम्र ज़्यादा है या तुम्हारी उम्र ज़्यादा है? बोला भी आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, पहले मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, तो दाढ़ी मेरी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती है? मैं उम्र में बड़ा हूँ, दाढ़ी उम्र में छोटी है। तो पादरी ने कहा कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 10 साल के बाद जो आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। हैरत है, 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। ये कटिहार है, आप यहाँ से सफ़र कीजिए पंजाब, यहाँ से आप दिखा दीजिए किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए दिखाइए। यहाँ से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रमज़ान से पहले जुमा का दिन होता है, जुमा के बाद हालत ये होती है कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोगों ने कहा अरे भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तुमको तो सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, सर उठा करके भीख मांगते हो। तो क्या कहता है, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फ़कीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर है, ख़ानदानी पेशा है। आपको चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, हर चीज़ छोड़ देगा सिख, लेकिन दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा। सिखों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटा में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान कदम कदम पर जलील है, सिख को इज्जत की चोटी मिल रही है। जानते हैं क्यों? सिखों ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, इज्जत की चोटी पर पहुंच गए। मुसलमानों ने दीन और धर्म को छोड़ दिया, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। किरदार बद पे खुद ही ज़हर, किरदार बद पे हम पे ये ज़हर मत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसा को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम, छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था, आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर बनाइए शौक़ से, प्रोफेसर बनाइए शौक़ से, लेकिन मकतब की तालीम दिला करके, कुरान पढ़ा करके पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। आपका बच्चा पहले मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। एक बात राज की सुनिए, दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि आपका दिल जिंदा है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक़ है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है।
लेकिन एक चीज़ हमारे घर में है, हमारी मस्जिद में है, वही बता सकती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा है, वही बता सकती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, वही बता सकती है कि खुदा से हमारा ताल्लुक़ है कि नहीं। जानते वो कौन सी चीज़ है? वो कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं है, वो बड़ा से बड़ा कोई आलिम नहीं है, बल्कि कुरान है। कुरान अगर हमारे दिल के अंदर है तो ये दिल जिंदा है, अगर कुरान दिल से निकल गया ये दिल मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने के बाद भी नहीं जागता। अगर कुरान से ताल्लुक़ है तो खुदा से हमारा ताल्लुक़, कुरान से ताल्लुक़ नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, इसकी गारंटी है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कबूल होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुरान में एक लफ्ज़ है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, तुम गालिब रहोगे, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि जानते हैं वो रस्सी क्या चीज़ है? वो कुरान है। अगर आपने कुरान को पकड़ लिया तो दुनिया आपसे शिकस्त खाएगी, दुनिया आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं शादी को। तो लोगों ने कहा कि यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, मुंह छुपा रहा है। रात के अंधेरे में खुदा से दुआ किया कि मेरे मालिक कब तक लोगों से मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हसरत गज़ब हो गया, खुदा ने बेटी दिया, जवान हुई, वादा किया, फैल हो रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। का तुम झूठ बोलते हो, तुमसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। का हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाते हैं? न रुपया पैसा है, न सोना चांदी है, न ज़मीन जायदाद है, कुछ भी नहीं है। अरे तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी बेटी अभी ससुराल नहीं गई है, उसको कुरान की तालीम दो, जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, आप लोग कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे, सीधा रांची जाने वाले। जो सबसे जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। एक तारीख़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आपके पैर से ज़मीन निकल जाएगी तालीम के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं बेदारी के साथ? तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुना, हाथ उठाइए, दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ़ है। और हाथ उठा करके वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको मैं बेदार करके छोड़ूंगा। आप पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, 500 साल में सबसे ज़्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? तो लिखा कि ईसाइयों ने 70 साइंसदां पैदा किए। इसी हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किए। और बगल में चीन है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किए। और 500 साल में मुसलमानों ने कितने साइंसदां पैदा किए? 106, 55% साइंसदां मुसलमान पैदा करता था। और आज की तारीख ये है कि साइंसदां में मुसलमानों का नाम ही नहीं। 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। ईसाइयों ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 51।
और चाइना ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 1400 साल में। जापान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 5। इस हिंदुस्तान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? 41। मुसलमान दूसरे नंबर पर था। लेकिन 1984 की रिपोर्ट है कि दुनिया में मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे हैं। सबसे पहली चीज़ तिजारत। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। नौकरी में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 2% मुसलमान नौकरी करता है, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। और मुसलमान किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं। याद रखिए, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में आप त्यौहार में पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को कपड़ा दिलाते हैं। बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और आखिरी एहसान, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिए, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। तमाम एहसान को भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे की ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखें। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ? मेरे हाथ पाँव नीचे हैं, मेरा दिल बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है। ठीक यही हालत आप लोगों की है। आप लोग भी बैठे हैं, हाथ पाँव नीचे है, दिल बीच के अंदर है, दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब आप गौर करेंगे तब आपको इल्म की अज़मत मालूम होगी। हाथ पाँव से काम काज किया जाता है, इसको खुदा ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। इस दिमाग से इल्म हासिल किया जाता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म नसीब हो जाए, हुनर नसीब हो जाए, तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है। लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। बच्चा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियाँ सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? कहा रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे, मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियाँ सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है। चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है। दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोज़गार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं।
जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज़्यादा सख्त ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी पर सारी मुसीबत आती है और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज़्यादा सख्त ये ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है। इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूँ। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं ज़मानत लेता हूँ आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी ज़मानत ले रहा हूँ कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, 1 बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों? पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है।
पानी जब ज़्यादा आता है तो सैलाब आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज़्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मज़ा ख़राब होता है तो पानी ख़राब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन जब आगे चलता है, पखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है, वहाँ इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पाखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है वैसे ही हराम खाने वाला। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ चल रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया, मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूँ। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें तो दुनिया की जिल्लत का मुँह किसको देखना पड़ेगा? ये चेन्नई है जहाँ से लुंगी तैयार होती है, शाहनमार का लुंगी तैयार होती है चेन्नई। यहाँ पर निकाह हो रहा था तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा, रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। कि यार बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जेल, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुँह पर नूर बरसता, आधे मुँह पर चीरे, आधे तन पर कोढ़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाइए, डरना नहीं। आप तो इतने डर गए हैं कि कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिए कि जवानों के हवाले से पैगाम है। हमारा जवान यहाँ बड़ी तादाद में है, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अगर ये कामयाब हो गया तो मुल्क भी खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अगर ये नाकाम हुआ तो मुल्क भी पीछे चला जाएगा। मैं जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। जब शराब हराम हो गई तो मुसलमानों ने कहा कि इसको बहाने से अच्छा है यहूदियों को तोहफा में दे दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तोहफे में नहीं दे सकते। जैसे शराब का पीना हराम, तोहफे में देना हराम। एक दम्मा वाला आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब शराब पीता हूँ तो दम्मा ख़त्म हो जाता है, मैं इलाज के लिए दारू पी सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू में बीमारी है, इलाज हो नहीं सकता। तीसरा आदमी आया, या रसूल अल्लाह, अगर शराब में नमक डाल दो तो सालन बन जाता है,
शराब में अगर नमक डालो तो सिरका बन जाता है, सालन बन जाता है। मैं शराब के अंदर नमक डाल करके सालन बना सकता हूँ। कहा जैसे पीना हराम, शराब को सिरका बना करके पीना हराम। तीसरे सहाबी आए, या रसूल अल्लाह एक काम कीजिए, मैं जब मेहनत का काम करता हूँ थक जाता हूँ, हमारे यहाँ जब जाड़ा आता है तो लोग दारू पीते हैं, ठंडक ख़त्म हो जाती है, ठंडक ख़त्म होने के लिए पी सकते हैं और मेहनत की थकावट को दूर करने के लिए पी सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं। कहा मैं तो मान जाऊंगा, मेरी कौम नहीं मानेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हारी कौम ना माने तो तलवार से जंग करो। एक जवान दारू की बोतल लेकर के रास्ते से गुजर रहा है। हज़रत उमर ने देखा कमर में कोड़ा है, तेज तेज कदम आए, जवान से कहा ओ जवान ये तुमने क्या छुपा करके रखा है? जवान ने अल्लाह से कहा कि मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर उमर को पता चल गया कि मैंने दारू छुपा रखी है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। जवान ने दिल दिल में कहा कि मालिक इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। हज़रत उमर करीब करीब आ गए, जवान से पूछा है जवान क्या छुपा रखा? कहा कि सिरका है, शरबत है, सिरका है, शराब नहीं है। हज़रत उमर ने खींच लिया, ढक्कन खोल करके देखा, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। एक जवान आया हारून रशीद के दरबार में, उसने सुई गाड़ करके धागे का निशाना लिया। धागा कहाँ है, सुई कहाँ है, सुई का नाका कहाँ है, यहाँ से निशाना लिया और धागे को नाके से पास कर दिया। उधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, करीब से सुई के नाके से कोई धागा पास नहीं कर सकता, इतना बड़ा करतब दिखाया। सुई कहाँ है, नाका कहाँ है, यहाँ से निशाना लिया, नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। हारून रशीद ने कहा कि 10 रुपया इनाम में दो और इसको 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम तो मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जूता क्यों मारा जा रहा है? तो हारून रशीद ने कहा कि बेकार काम में इसने जवानी बर्बाद कर दी। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे होता, इल्म और हुनर के पीछे होता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ये भीख मांगने वाला नहीं होता, भीख देने वाला होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेकार काम से बचेंगे, शराब से बचेंगे, जुआ से बचेंगे, हलाल कमाएंगे और हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी बगैर डिमांड के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज़्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चले, लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना है, घर में रहना है। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। फैसला आपके हाथ। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूँ। आप निज़ामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निज़ामुद्दीन मशहूर है। जब वो ज़िंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। कहा क्या तोहफ़ा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है।
वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं काटने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी गुजर गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हाँ से हिंदू से मैंने हाँ को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है। कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो। जो चीज़ जाने वाली है जा कर के रहेगी, उस पर फिर कैसा झगड़ा है। मिर्ज़ा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो। कहा मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता है। तो मिर्ज़ा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ आधा हिंदू हूँ, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल कर के रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़े जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़े जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा याद रखो इस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ कर के खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था, आते ही फातिमा ने दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई। काली से खफा होकर के आ रही हूँ। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता।
बेटी जल्दी से जाओ अपने शौहर से माफ़ी मांगो। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ़ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं ज़िंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई है, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए। लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है। और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहाँ से पैदा हुई है? पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है। और पसली कहाँ है? दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल। घड़ी पहने हुआ था, ख़राब हो गई। ख़राब जब हुई तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह कितनी अच्छी घड़ी थी, ख़राब हो गई, बंद हो गई। तो बीवी ने कहा कि हमसे भी अच्छी थी। कहा कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब घड़ी ख़राब होती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो, बंद होने का नाम नहीं ले रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ मामला करेंगे, गुस्से को पी करके ज़िंदगी गुजारेंगे, तलाक नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियाँ कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज़ घर में मेरे तूफान उठा करता है। रोज़ घर में मेरे तूफान उठा करता है। 3 वादा दीजिए, 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। मैं आपको वादा देता हूँ ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल को आप नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 चीज़ आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।